हेलो स्टूडेंट्स। तो इसके पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम कैसे यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो उसमें मैंने ये बताया था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। जब भी आप रोटेटिंग फ्रेम में बैठ करके या ऑब्जर्वर यदि रोटेटिंग फ्रेम में बैठा हुआ है तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, यदि आप ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व करोगे तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा, रेस्ट में रहता है। आई मीन उसमें क्या होता है, रोटेटिंग फ्रेम में न्यूटन्स लॉ जो होता है इनवैलिड हो जाता है। तो न्यूटन्स लॉ को वैलिड करने के लिए, आई मीन अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फोर्स कंसीडर कर लेते हैं जिसको हमको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑलवेज एक्सिस ऑफ रोटेशन और सेंटर ऑफ रोटेशन से क्या होता है, अवे लगता है। क्या किधर लगता है, अवे लगता है। ठीक है, और उस पर हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स भी देखा था। और तो आज हम क्या पढ़ेंगे, टर्निंग ऑफ व्हीकल। टर्निंग ऑफ व्हीकल ऑन क्या होगा, रोड या ट्रैक। तो देखो ट्रैक दो तरह के होंगे। एक तो क्या होता है, एक लेवल ट्रैक होता है, आई मीन लेवल सरफेस होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये सरफेस है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेवल सरफेस बोलेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, बैंक सरफेस होगा, बैंक सरफेस। बैंक सरफेस जनरली आप देखोगे, आप गेम वगैरह देखते होंगे तो कार रेसिंग या बाइक रेसिंग जब होता है तो वहाँ क्या किया जाता है, जो ट्रैक होता है उसके आउटर सरफेस को हम क्या करते हैं, इनर सरफेस के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, थोड़ा सा अप टिल्ट कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैंक सरफेस बोलते हैं। ठीक है, और यदि ये प्लेन सरफेस है तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनबैंक्ड सरफेस बोलेंगे, आई मीन लेवल सरफेस है। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बैंक सरफेस बोलेंगे। ठीक है, तो हम वन बाय वन देखेंगे। अभी हम क्या देखेंगे, पहले हम क्या पढ़ेंगे, टर्निंग ऑफ व्हीकल ऑन क्या होगा, लेवल सरफेस, या टर्निंग ऑफ कार ऑन क्या होगा, लेवल सरफेस। ठीक है, जैसे मान लो कि क्या है, ये सरफेस है, ठीक है, और इस पे कार क्या है, टर्न ले रहा है। सरफेस कैसा है, रफ है। आइडियल यदि स्मूथ सरफेस होगा तो बहुत ही टफ होगा क्या करना, टर्न लेना। ठीक है, और आइडियली स्मूथ सरफेस होता नहीं है। तो जब देखो हम क्या करते हैं कि जब भी टर्निंग लेते हैं तो देखना, यदि हम ज़्यादा स्पीड से मूव करते हैं, टर्न लेते हैं सर्कुलर ट्रैक पे, या कार को ज़्यादा स्पीड से हम राइड करते हैं, ड्राइव करते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, कार कभी कभी क्या होता है, स्किड हो जाता है। बाइक को आप ज़्यादा स्पीड से चलाओगे तो क्या होगा, वो स्किड हो जाता है। ठीक है, तो जब भी हम टर्निंग लेते हैं तो वहाँ एक लिमिट होता है स्पीड का, कि नहीं आप इतने स्पीड, मैक्सिमम स्पीड से आप टर्न लोगे तो आप सिर्फ टर्न ले सकते हो, आई मीन स्किड नहीं होगा कार या जो भी है, बाइक है ना, तो जो भी व्हीकल है। तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि व्हाट शुड बी द मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम सेफ स्पीड या मैक्सिमम स्पीड, सो दैट वी कैन टर्न द कार और व्हीकल सेफली। तो देखो ये क्या है, हमने ये कंसीडर किया है बेसिकली, यहाँ कार थोड़ा सा ड्राइंग मेरा वीक है तो इसलिए मैंने कार नहीं ड्रॉ किया है, लेकिन आप इसको कार एज्यूम करना, कंसीडर कर लेना कार। ठीक है, और यहाँ क्या है, कार है, तो ये कार क्या है, ये ट्रैक है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दिया है, आर, आई मीन रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, आर है, और यहाँ ये टर्न हो रहा है। इस कार का मास क्या है, m है। ठीक है, और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या है, न्यू है। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन टायर ऑफ द क्या होगा, कार एंड टायर ऑफ द कार एंड ग्राउंड। तो जब क्या होगा, ये टर्न लेगा, तो देखो मैंने ये बताया था कि टर्न लेने के लिए क्या होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, है ना, और सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा, ये टर्न ले। अब यहाँ देखो, अब तुम ऐसे मत समझना कि ऐसे है ना, हमने लेवल सरफेस लिया है, ये वर्टिकल नहीं लिया है यार, ऐसे नहीं है, जस्ट मैंने एग्जांपल दिया है। यहाँ ये लेवल सरफेस पे कार क्या है, टर्न कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे, एक तो इस पे फोर्स इधर क्या लगेगा, इधर जो फोर्स लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, टायर पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और दूसरा जो फोर्स होगा वो क्या होगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा, जो इस पे क्या होगा, अप होगा। ठीक है, आई मीन अप का मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, समझ में आया ना, ऐसे। ठीक है, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे। देखो मैं ये डायग्राम कौन सा, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो ऐसे क्या है, सरफेस है, ठीक है, और यहाँ कार टर्न ले रहा है,
तो एक फोर्स क्या लगेगा, एन लगेगा ऊपर, दूसरा फोर्स क्या लगेगा, mg लगेगा, और एक और फोर्स लगेगा सेंटर के तरफ जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे। तो यदि ये कार जो है वो किस स्पीड से, v स्पीड से टर्न ले रहा है ना, तो हम बोल सकते हैं कि टोटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं Fs इज इक्वल टू क्या होगा, mv स्क्वायर अपॉन क्या होगा, r, वेयर r इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द क्या होगा, ट्रैक, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द क्या होगा, ट्रैक। ठीक है, एक इक्वेशन हो गया। उसके बाद आप लिख सकते हैं n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, mg लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू क्या होगा, n, और म्यू इक्वल टू क्या होगा, mg होगा। अब यहाँ एक चीज ध्यान देना है कि यदि क्या होगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, देखो जैसे जैसे आप क्या करोगे, स्पीड बढ़ाओगे, वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, अपने आप को एडजस्ट करता जाएगा, है ना। लेकिन एक ऐसा स्पीड आएगा जिसके कॉरस्पॉन्डेंस फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के क्या होगा, इक्वल होगा। जब आप उस स्पीड से थोड़ा भी ज़्यादा स्पीड कार का इंक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा, कार जो होगा या व्हीकल जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्कीड हो जाएगा आउटर सरफेस की तरफ। ठीक है, तो स्कीड को अवॉइड करने के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और उससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं, फॉर क्या लिखेंगे, फॉर सेफ टर्न Fs इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, Fl, और Fs का वैल्यू क्या है, mv स्क्वायर अपॉन क्या है, r है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं mv स्क्वायर अपॉन r इज लेस देन इक्वल टू, Fl का वैल्यू क्या दिया हुआ है, म्यू mg, क्या दिया हुआ है, म्यू mg, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो v स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, म्यू g क्या होगा, r हो जाएगा। सही है, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि v जो है क्या है, विल बी लेस देन क्या हो जाएगा, म्यू g क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ से ये मालूम चल गया कि फॉर सेफ टर्न, अब देखो जो मैक्सिमम स्पीड होता है फॉर सेफ टर्न वो क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करेगा, एक तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, जितना ज़्यादा स्पीड होगा, इसलिए देखना जब हम स्लो टर्न लेते हैं, स्लो स्पीड पे टर्न लेते हैं, तो उस समय अपने को क्या होगा, सडनली हम क्या कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं। लेकिन जब आप ज़्यादा स्पीड करोगे तो सडनली आप कार को या बाइक को या किसी व्हीकल को टर्न नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसके कॉरस्पॉन्डेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ज़्यादा। ग्रेटर द स्पीड ऑफ द क्या होगा, व्हीकल, मोर रेडियस ऑफ कर्वेचर विल रिक्वायर टू टेक सेफ टर्न। समझ में आया ना। तो ये मैक्सिमम स्पीड जो होता है, अब ये क्या हुआ, वी मैक्स हुआ। सेफ टर्न के लिए मैक्सिमम स्पीड जो है वो क्या चीज़ पे डिपेंड करेगा कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड द ग्राउंड, जी एंड क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो यहाँ से फॉर सेफ टर्न हम लिख सकते हैं फॉर क्या होगा, फॉर सेफ टर्न जो v होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ क्या होना चाहिए, म्यू जी आर एंड लेस देन क्या होना चाहिए, 0। यदि आपका स्पीड जो होगा, तो इसलिए कभी देखना जब टर्निंग होता है वहाँ लिखा रहता है कि जो सेफ स्पीड जो है, आई मीन इतने किलोमीटर पर आवर या जो भी है, इससे आप ज़्यादा स्पीड से आप गाड़ी को टर्न नहीं कराया, नहीं चलाया, है ना। क्योंकि जब उससे ज़्यादा आप क्या करोगे, गाड़ी को ड्राइव करोगे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, स्कीड होने के चांसेस क्या हैं, ज़्यादा है। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सेफ टर्न के लिए मैक्सिमम स्पीड क्या होना चाहिए, तो आप क्या बताओगे, म्यू जी आर, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू जी आर। और इससे सेफ टर्न जो स्पीड है वो क्या चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, तो देखो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मास से इंडिपेंडेंट है। इसलिए ऐसे नहीं है कि वहाँ आप कार चलाओगे तो उसके लिए सेफ टर्न स्पीड जो होगा वो अलग होगा, बाइक चलाओगे तो अलग होगा, साइकिल चलाओगे तो अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए जो मैक्सिमम स्पीड जो है वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ जी आर, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू जी आर है। ठीक है,
तो ये तो क्या हुआ सेफ टर्न के लिए। कभी आप देखो रेसिंग में क्या होता है कि जनरली क्या होता है, रेसिंग वगैरह में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्पीड से हम क्या करते हैं, टर्न कराते हैं। तो उसके लिए क्या होगा कि जो फ्रिक्शन जो फोर्स होता है वो इतना एनफ नहीं होता है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए। समझ में आया ना, क्या होता है, इतना एनफ नहीं होता। तुम बोलोगे सर यहाँ, ये भी तुम पूछ सकते थे कि सर यहाँ आपने ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कार मूव कर रहा है, लेकिन आपने स्टैटिक फ्रिक्शन बताया, ऐसा क्यों? तो बेटा देखो स्टैटिक फ्रिक्शन देखो तो इसके डायरेक्शन में मोशन किधर हो रहा है, मोशन रोड के अलोंग हो रहा है। क्या सेंटर के तरफ कुछ मोशन हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है ना यार। तो जब सेंटर के तरफ मोशन नहीं हो रहा है लेकिन टेंडेंसी ऑफ मोशन हो रहा है, तो टेंडेंसी ऑफ मोशन जब होता है तो हम वहाँ क्या यूज करते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन यूज करते हैं। इसलिए हमने यहाँ क्या लिया है, स्टैटिक फ्रिक्शन कंसीडर किया है। समझ में आई बात? तो सेफ टर्न के लिए लेवल सरफेस पे जब भी ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपसे कोई पूछे कि कितने मैक्सिमम स्पीड से आप कार को टर्न करोगे सो दैट क्या होगा, यू कैन टर्न सेफली, तो वहाँ से आप बता सकते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ म्यू जी आर होगा। ठीक है। दूसरा जो इसमें टाइप है वो क्या है, टर्निंग ऑन क्या होगा, बैंक सरफेस। तो बैंक सरफेस क्या होता है पहले वो मैं बता देता हूँ, फिर हम उसको डिसाइड करें। वहाँ से भी हम इस रिजल्ट को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। एक ओवर टर्निंग स्पीड भी होता है, लेकिन मैं बताऊंगा बाद में कि ओवर टर्निंग का मतलब क्या होता है। देखो जब हेवी व्हीकल होता है जिसमें ट्रक वगैरह है, जब लेवल सरफेस पे टर्न लेता है तो कभी कभी क्या होता है कि उसका इनर जो सरफेस होता है वो ग्राउंड को छोड़ देता है। आई मीन दो व्हील है ना यार, एक आउटर व्हील आउटर की तरफ और एक इनर की तरफ। तो इनर सरफेस जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली टर्न कैसे लेना चाहिए, ऐसे, लेकिन वो क्या होता है कि इनर सरफेस, इनर जो व्हील है वो क्या होता है, ग्राउंड के कांटेक्ट को क्या करता है, छोड़ देता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओवर टर्निंग बोलते हैं। तो ओवर टर्निंग जनरली क्या है, हैवियर जो लोडिंग व्हीकल है उसके लिए डिफाइन किया जाता है। तो जब हम सर्कुलर आई थिंक जब रोटेशन पढ़ेंगे तो वहाँ ये चीज़ मैं बताऊँगा, क्योंकि वहाँ टॉर्क का भी कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है। तो टर्निंग ऑन क्या होगा, बैंक सरफेस। अब बैंक सरफेस क्या होगा, देखो मैंने ये बताया कि अभी हम क्या कंसीडर कर रहे थे कि प्लेन सरफेस है, इस पे हम टर्न करा रहे हैं। लेकिन मैंने ये बताया कि फ्रिक्शन जब क्या होगा, ज़्यादा स्पीड से आप क्या करोगे, राइड करोगे, है ना, या ज़्यादा स्पीड से आप कार को ड्राइव करोगे, तो कार जो है फ्रिक्शन फोर्स जो है उतना सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि उसका लिमिट है। लिमिटिंग फ्रिक्शन से बियॉन्ड वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, समझ में आया ना। तो इसलिए क्या होता है कि हम आउटर सरफेस को क्या करते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, इनर सरफेस के रिस्पेक्ट में। देखो ये ऐसे है सरफेस, अब हमने क्या किया, इसको फिक्स रखा, आउटर को थोड़ा टिल्ट कर दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैंक सरफेस बोलते हैं। और जितने एंगल से हम टिल्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बैंक्ड एंगल बोलते हैं। ठीक है। तो यही क्या है, लेवल सरफेस है। देखो पहले सरफेस कैसा था, ऐसा था, अब हमने क्या किया, थोड़ा इसको टिल्ट कर दिया। क्या किया, थोड़ा इसको क्या किया, टिल्ट कर दिया इधर। समझ में आया ना। ये पहले सरफेस ऐसा था, अब हमने क्या किया, इसको टिल्ट कर दिया, ये थीटा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैंक एंगल बोलते हैं। और इस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, बैंक सरफेस, बैंक्ड सरफेस। ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ जब आप टर्न कराओगे तो क्या होगा, बैंकिंग आपसे कोई पूछे कि क्यों करते हैं, तो क्या 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 आप बता सकते हो। एक तो ओवर टर्निंग अवॉइड करने के लिए, है ना, टू प्रोवाइड एनफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसके लिए हम क्या करते हैं, बैंकिंग करते हैं। अब मान लो कि यहाँ क्या है, कोई कार है, इस पे है ना, ये टर्न हो रहा है, तो ये टर्न दो तरह से हो सकता है। यहाँ सरफेस भी हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, सरफेस रफ कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, न्यू है। अब ये जब टर्न हो रहा है तो देखो यहाँ ऐसे सरफेस ऐसे है, ठीक है, और ऐसे कार मूव कर रहा है, ऐसे। बात समझ में आई, क्या है, कार ऐसे मूव कर रहा है। तो एक तो देखो यहाँ इस पे फोर्स क्या क्या लगेगा, क्या क्या लगेगा ये मैं बता देता हूँ। एक तो फोर्स लगेगा यार, mg हमेशा लगेगा। एक तो क्या होगा, नॉर्मल लगेगा यार, नॉर्मल कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा।
और इधर देखो कहीं सेंटर होगा, यही इधर कहीं सेंटर होगा इसका, ये सी होगा, ये ओ हो गया, ठीक है, यही कहीं सी होगा। दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलो हम कैपिटल आर मान लेते हैं क्योंकि कैपिटल आर कंसीडर किया, ठीक है। अब देखो यहां तुम फ्रिक्शन नहीं बोल सकते कि फ्रिक्शन किधर लगेगा, इन अंदर लगेगा बाहर लगेगा। फ्रिक्शन और स्पीड हमने क्या माना है, इसका v माना है। तो दो सिचुएशन है, जब क्या होगा, कल मैंने बताया था कि जब लो स्पीड होता है तो क्या होगा। अब यहां तुमसे पूछा जाएगा कि फाइंड द रेंज ऑफ v सो दैट वी कैन टेक सेफ टर्न ऑन द क्या होगा, बैंक सरफेस। रेंज पूछा गया है, समझ में आया ना, मैक्सिमम और मिनिमम। इसके पहले वाले केस में हमने क्या देखा कि मैक्सिमम सेफ टर्न स्पीड क्या है, अंडर रूट म्यू जी आर। मिनिमम क्या है, 0 से थोड़ा बड़ा कुछ भी कंसीडर कर लो। यहाँ वैसे नहीं है, यहाँ मिनिमम पूछाएगा और मैक्सिमम पूछाएगा। तो यहाँ तुमसे क्या है, रेंज पूछा गया है। तो पहले हम लिखेंगे कि क्या होगा, व्हेन द स्पीड इज मिनिमम। जब मिनिमम स्पीड होगा, कल भी मैंने बताया था, क्या लिखोगे कि व्हेन स्पीड इज मिनिमम, व्हेन स्पीड ऑफ कार। देखो कार थोड़ा सा ड्रॉ करना है, इसलिए हमने एक पार्टिकल कंसीडर। व्हेन स्पीड ऑफ कार इज क्या होगा, मिनिमम, ठीक है। देन याद रखना है, देखो इसकी स्पीड होने की टेंडेंसी किधर होगी, डाउन द इंक्लाइन प्लेन। देन क्या होगा, यहां याद रखना है, देन टेंडेंसी ऑफ क्या होगा, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ कार विल बी क्या होगा, विल बी डाउन, विल बी अलोंग द क्या होगा, विल बी अलोंग डाउन द क्या होगा, द बैंक सरफेस। समझ में आया ना। अब ये जब डाउन होगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, हैंस क्या होगा, हैंस। देखो तो इसकी टेंडेंसी किधर होगी, डाउन होने की, डाउन मूव करने की होगी। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, अप लगेगा। हैंस क्या होगा, हैंस फ्रिक्शन फोर्स विल क्या होगा, विल एक्ट अप। अब फ्रिक्शन फोर्स अप लगेगा कब, जब स्पीड क्या होगा, मिनिमम होगा। तो ये जब मिनिमम स्पीड होगा, देखो इधर मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। हमने यहाँ क्या मान लिया है, यही क्या है, बैंक सरफेस है, ठीक है, समझ में आया। जब थीटा इक्वल टू 0 रख दोगे तो इसके पहले वाला जो हमने रिजल्ट अपने को मिला है वो मिल जाएगा। तो देखो यहाँ यही क्या है, कार है, इधर फ्रिक्शन फोर्स F L लग रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन डायरेक्ट मैंने कंसीडर कर लिया। इधर क्या लग रहा है, mg, ठीक है। इधर क्या लगेगा, देखो n के 2 कंपोनेंट होंगे। देखो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। तो इधर क्या लगेगा, n cos थीटा, और इधर क्या लगेगा, n sin थीटा लगेगा ना यार, n sin थीटा। और फ्रिक्शन के भी 2 कंपोनेंट होंगे, ये थीटा है तो इधर क्या लगेगा, FL cos थीटा, और इधर ठीक है, इधर क्या लगेगा, FL sin थीटा। हो गया, दूसरा कुछ नहीं। अब टोटल फोर्स इधर ही कहीं क्या होगा, सेंटर होगा यार, इधर C, और यही क्या होगा, तुम्हारा रेडियस होगा। तो मुझे क्या करना है, लिखना है कि टोटल फोर्स टू अर्थ। देखो ऐसे जब टर्न करेगा कार, है ना, क्या होगा, कार जब क्या होगा, ऐसे टर्न करेगा, मैं बता रहा हूँ, यही सरफेस है, ऐसे समझो, ऐसे। तो जब इस पे टर्न कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, अप लग रहा है। कब, जब मिनिमम स्पीड होगा। तो क्यों, क्योंकि मिनिमम स्पीड होगा तो ये मान लो कार है तो इसकी स्पीड होने की टेंडेंसी किधर होगी, डाउन होगी द प्लेन, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, अप लगेगा, ठीक है। और नॉर्मल फोर्स किधर लग रहा है, सरफेस पे ऑलवेज नॉर्मल लगता है। तो नॉर्मल फोर्स के हमने क्या किया, 2 कंपोनेंट रिजल्व किया। एक क्या होगा, अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और दूसरा क्या होगा, अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन। उसी तरह फ्रिक्शन फोर्स के भी 2 कंपोनेंट हमने रिजल्व किया, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब क्या करेंगे, जब भी मैंने बताया था कि सर्कुलर मोशन होगा तो हम क्या करेंगे, टोटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर विल बी इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ठीक है। क्या होगा, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब तुम आसानी से बता सकते हो कि देखो यहाँ
अब टोटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर, देखो तो सेंटर की तरफ क्या है, ये सेंटर ऑफ सर्कल है या आर्क है, क्या होगा n साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा, n साइन थीटा माइनस एफ एल कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एम बी स्क्वायर अपॉन आर, यही होगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं एफ एल को क्या लिखते हैं, म्यू इंटू क्या लिखेंगे, n साइन थीटा माइनस म्यू, n क्या होगा कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ से हम n कॉमन ले सकते हैं, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, m भी मीन लिखना, यहाँ मीन है ना, मीन लिखना, मीन m भी मीन स्क्वायर अपॉन क्या होगा r, ठीक है। तो एक इक्वेशन तुमको मिल गया। दूसरा इक्वेशन क्या है, टोटल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन, तो टोटल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन क्या लग रहा है, n cos थीटा प्लस एफ एल साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, mg, तो n cos थीटा प्लस म्यू n साइन थीटा इक्वल टू mg, तो n इज कॉमन ले लो, cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, mg, ये इक्वेशन 2 हो गया। और फर्स्ट एंड सेकंड से क्या कर सकते हो, तुम बता सकते हो कि शेप टर्न क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, सॉरी मिनिमम स्पीड के लिए डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड डिवाइड करो तो क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ ध्यान से, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर, भी मीन स्क्वायर अपॉन क्या होगा, आर जी। कल शायद एक रिजल्ट बताया था, देखना उसी टाइप का आया यहाँ भी, तो यहाँ से लिख सकते हो कि भी मीन मिनिमम स्पीड फॉर सेफ टर्न कितना होगा, तुम बता सकते हो। यहाँ से देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो क्या लिखूँगा, आर जी, ठीक है, हाँ सही है, ठीक है, आर जी इंटू क्या होगा, साइन थीटा माइनस क्या होगा, म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ठीक है, होल के पावर क्या होगा, हाफ, ठीक है। अब यहाँ ये भी लिख सकते हो, तो ये मिनिमम स्पीड हुआ यार, तो यहाँ लिख सकते हो कि भी मीन है ना इज इक्वल टू क्या होगा, आर जी इंटू टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन क्या होगा, 1 प्लस म्यू टेन थीटा, ये आपको क्या मिल गया, भी मीन मिल गया, क्या मिल गया, भी मीन। अब भी मैक्स के लिए मैं ट्रिक बताया था कल, क्या कि म्यू को क्या करो, माइनस म्यू से क्या करो, रिप्लेस कर दो, तो तुमको क्या मिल जाएगा, मैक्स। तो मिनिमम स्पीड इतना हुआ, इतने मिनिमम स्पीड से आप बैंक सरफेस पे टर्न करोगे, देखना ध्यान से कि मिनिमम स्पीड जो है, सेफ टर्निंग स्पीड जो है वो मास से क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट हो रहा है। तो ये फर्स्ट पार्ट मिल गया अपने को। सेकंड पार्ट अपने को क्या कैलकुलेट करना है कि व्हेन क्या होगा, व्हेन जो क्या होगा, व्हेन स्पीड विल बी क्या होगा, विल बी मैक्स, देन फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा यार बताओ, देन फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट डाउन द क्या होगा, डाउन द प्लेन, ठीक है। अब देखो मैं, ये दूसरा पॉइंट था, जब स्पीड मैक्सिमम होगा, ये थीटा है, जब मैक्सिमम स्पीड होगा तो इसकी टेंडेंसी किधर होगी, अप होगी, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स एफ एल किधर लगेगा, इधर लगेगा, ठीक है। यहाँ मैंने वी मैक्स मान लिया, मैक्सिमम वेलोसिटी, यहाँ क्या लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है एन, ठीक है। अगेन एम जी इधर लग रहा है, इधर क्या लग रहा है,
अब देखो अगेन क्या होगा, इधर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा, ये क्या हो जाएगा n cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा n sin थीटा, ठीक है। ये थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, तो इधर क्या लगेगा FL sin थीटा और इधर क्या लगेगा FL cos थीटा, यही सेंटर हो जाएगा, ये रेडियस हो गया। अब क्या करेंगे अगेन, टोटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, क्या लिखेंगे हम मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। अब टोटल फोर्स सेंटर की तरफ क्या लग रहा है n sin थीटा प्लस FL cos थीटा, तो हम क्या लिखेंगे, और अब देखो पहले यहाँ FL इज इक्वल टू हम क्या लिख लें म्यू इंटू n, ठीक है, ये तो तुम लोगों को मालूम है, तो यहाँ लिख सकते हैं FL cos थीटा प्लस n sin थीटा इज इक्वल टू m v max स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा r, इसको यहाँ FL को लिख सकते हैं म्यू cos थीटा प्लस sin थीटा, ठीक है, देखना ध्यान से, m v max स्क्वायर अपॉन r इंटू क्या हो गया n, है ना, एक इक्वेशन मिल गया। दूसरा क्या होगा, अरे वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है तो फोर्स को हम क्या करेंगे बैलेंस कर देंगे। अब देखो वर्टिकल n cos थीटा ऊपर, नीचे क्या लग रहा है FL sin थीटा एंड mg, तो क्या लिखेंगे n cos थीटा इज इक्वल टू FL sin थीटा प्लस mg, इधर लाओगे तो क्या लिखोगे n इंटू cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा mg, ठीक है। अब दोनों को क्या करो डिवाइड कर दो, तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखो फ्रॉम क्या होगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू वी मैक्स स्क्वायर अपॉन क्या होगा आर जी, ठीक है, वी मैक्स स्क्वायर अपॉन क्या होगा आर जी। अब यहाँ हम लिख सकते हैं वी मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ आर जी इंटू, देखो ध्यान से 1 प्लस क्या होगा सॉरी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन क्या होगा 1 माइनस म्यू टेन थीटा। देखो दोनों में मैक्स, और देखो यहाँ कंपेयर करो इससे और इससे दोनों से, तो यहाँ क्या होगा बैंक सरफेस पे सिर्फ टर्न स्पीड का तुमसे रेंज पूछे कोई कि कितना स्पीड से टर्न किया जाए मैक्सिमम एंड मिनिमम सो दैट वी कैन टेक सेफली टर्न, तो उसके लिए क्या होना चाहिए वैल्यू, तो देखो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ कि फॉर क्या होगा फॉर सेफ टर्न ऑन क्या होगा बैंक्ड सरफेस। यहाँ डायरेक्टली मैं लिखता हूँ, देखो v का जो वैल्यू होगा देखो क्या होगा आर जी इंटू क्या होगा टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन क्या होगा 1 माइनस म्यू टेन थीटा। मैंने कल भी बताया था कि एक मैक्स लिख लो और दूसरे में क्या करोगे म्यू को साइन के साथ रख दो, और मीन कितना होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ आर जी इंटू टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा। ये तुम्हारा क्या हुआ सेप्टर, इसको रट जाना है ना, क्या करना है आपको इसको याद रखना चाहिए। अब यहाँ क्या होगा यदि बैंक सरफेस क्या हो स्मूथ हो, तो देखना है स्मूथ के लिए क्या आएगा मैक्सिमम और मिनिमम। देखो ध्यान से नोट में लिख लेते हैं कि इफ बैंक्ड सरफेस इज क्या होगा स्मूथ, दैट इज क्या होगा म्यू इक्वल टू 0, तो देखो यहाँ से क्या आएगा v इज इक्वल टू क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा।
देखो यहाँ म्यू 0 रख दो दोनों में किसी में, तो तुमको v इज इक्वल टू क्या होगा, आर जी tan थीटा आ जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है इसमें वो ध्यान देना है कि यदि बैंक सरफेस नहीं होगा, आई मीन क्या होगा, इफ, दूसरे में लिख लो इफ क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 0, दैट इज सरफेस इज क्या होगा अनबैंक्ड। तो अनबैंक्ड हो जाएगा, तो इसमें थीटा 0 कर दोगे तो वी मैक्स, अभी मैंने बताया था थीटा 0 करो तो देखो यहाँ क्या आएगा, वी मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, जो मैंने अभी बताया था स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा म्यू आर जी, और मीन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा जब पूछा जाएगा तो एक केस, तो आपको यदि एक ए रिजल्ट याद है, इसमें भी ट्रिक्स है, कोई मिनिमम याद रखो, मैक्सिमम याद रखो, मिनिमम के लिए क्या करना है, म्यू को माइनस म्यू से क्या करना है, रिप्लेस कर देना है, तो तुमको आंसर आ जाएगा। तो सेफ टर्न के लिए आइदर क्या होगा, बैंक सरफेस होगा, देखो ये मैंने बताया था कि अनबैंक सरफेस होगा, आई मीन लेवल सरफेस होगा, उस सिचुएशन में सेफ टर्न के लिए मैक्सिमम स्पीड क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर जी। ठीक है, यदि बैंक सरफेस होगा तो रेंज कितना होना चाहिए, वी मीन इतना होना चाहिए और वी मैक्स इतना होना चाहिए। यदि इस रेंज के बीच आप कार को बैंक सरफेस के रन करा रहे हो तो क्या होगा, जो स्पीड हो, जो टर्न होगा वो क्या होगा, सेफ होगा, आई मीन कार जो होगा वो स्किड नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आया ना। यदि बैंक सरफेस है लेकिन स्मूथ है, उस सिचुएशन में v इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर जी tan थीटा, या हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये कितना होगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन क्या होगा आर जी, ये भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये आप ध्यान में रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एक फार्मूला आपको मालूम है तो आप इस पे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखेंगे कि कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। इसमें थोड़ा सा ये होता है कि विजुलाइज करना थोड़ा ये है, टफ हो जाता है, क्योंकि कार तो हम इमेजिन कर सकते हैं कार। अब देखो क्या होगा, पेंडुलम के बारे में हम पढ़ें तो अभी मैंने क्या बताया था कि सेफ टर्न के लिए स्पीड क्या होना चाहिए, लेवल सरफेस पे एंड बैंक सरफेस पे, उसको हम देख रहे थे। अभी क्या देखेंगे हम कि कोनिकल पेंडुलम क्या होता है। पेंडुलम में क्या होता है पहले वो हम जान लें। पेंडुलम में क्या होगा, एक आइडियल थ्रेड होता है, ठीक है, समझ में आई बात, और एक बॉब होता है, एक पार्टिकल होता है जिसको हम क्या करते हैं, पेंडुलम के आई मीन थ्रेड के वन एंड से फिक्स कर देते हैं, और अदर एंड को हम क्या करते हैं, वर्टिकल किसी पॉइंट पे हम क्या करते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। जैसे तो यहाँ पहले मैं लिख देता हूँ कोनिकल पेंडुलम। तो पहले हम पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम पढ़ लेते हैं, बता देता हूँ। सिंपल पेंडुलम में क्या होगा ये मैं बता देता हूँ कि एक आइडियल थ्रेड होगा, ठीक है, जिसका लेंथ होगा, आइडियल थ्रेड का मतलब क्या होगा, मासलेस है, लेंथ इसका फिक्स है, ठीक है, ये इसका लेंथ क्या है, L है, और इसके वन एंड को हमने क्या किया, यहाँ फिक्स कर दिया, आप समझ लो कि सीलिंग में, और दूसरे एंड पे क्या किया, एक पार्टिकल जिसको हम बॉब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉब, BOB, इसको हम क्या बोलते हैं, बॉब बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, सिंपल पेंडुलम हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया ना। कोनिकल पेंडुलम में क्या होता है, देखो कोनिकल पेंडुलम में मैं बता रहा हूं कि जब इसी को क्या किया जाए, देखो इसको समझो पहले, इसको हमने क्या किया, वर्टिकल के साथ थोड़े एंगल पे क्या किया, टिल्ट किया, और टिल्ट करके जब हॉरिजॉन्टल सर्कल पे हम क्या करते हैं, इस बॉब को रिवॉल्व कराते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, एक कोन लाइक क्या होता है, स्ट्रक्चर बनता है। जैसे देखो यहाँ तुम देखोगे, यही क्या हुआ, ये वर्टिकल हो गया, ओरिजिनल पोजीशन। अब हमने क्या किया, इसको ऐसे, यही पेंडुलम हो गया, सिंपल पेंडुलम। इसको हम क्या करेंगे, ये बॉब को ऐसे रोटेट कराएंगे तो एक कोन लाइक क्या बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा। बन रहा है ना यार, देखो ध्यान से, कोन लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है ना ये,
अरे कोन बन रहा है ना, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कोनिकल पेंडुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कोनिकल पेंडुलम बोलते हैं। ये क्या हुआ, थीटा हो गया, ठीक है। ये कोन लाइक स्ट्रक्चर समझ में आया ना। ये हमने क्या किया, पेंडुलम को, ये सिंपल पेंडुलम था, थोड़ा सा इसको अवे ले गया और फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में हम क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व करा रहे हैं। तो ये क्या होगा, एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए हम इसका नाम कोनिकल पेंडुलम इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, लेंथ L हो गया, दिस इज नथिंग बट द रेडियस, हमने मान लिया। अब देखो ये जो बॉब होगा, ये जो बॉब होगा यहाँ है, हर जगह ये तो मूव कर रहा है, यहाँ जब ये मूव करेगा ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल पे मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो ए एंगल थीटा है, तो यहाँ ऑफकोर्स क्या होगा, टेंशन लग रहा होगा। टेंशन लग रहा है तो टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा हो जाएगा, और इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा हो जाएगा। बात समझ में आई। ये क्या हुआ, टी कॉस थीटा, और दूसरा क्या हो, दूसरा जो फोर्स लग रहा है इस पर क्या लग रहा है, mg लग रहा है। अब टेंशन के दो कंपोनेंट है, यहाँ मान लो कि ये जो है ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इसका स्पीड क्या है, v है, ठीक है। तो अब हम ये टोटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर लिख सकते हैं। ये बात समझ में आया क्या, कि ऐसे रोटेट कर रहा है तो टेंशन जो है, थ्रेड में टेंशन होगा ना, तो टेंशन के दो कंपोनेंट में होगा। टेंशन एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है टी साइन थीटा, और एक कंपोनेंट क्या कर रहा है, वेट को बैलेंस कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ टी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, mg, एंड टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, mv स्क्वायर अपॉन क्या होगा, r। ये बात समझ में आया। यहाँ से देखो हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर करके एक ऐड कर दो तो हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो स्क्वायर करके ऐड करो तो एक लिख सकते हैं टेंशन, हम यहाँ लिख देते हैं टेंशन इन द क्या होगा, इन द थ्रेड। तो दोनों के स्क्वायर करके ऐड करोगे तो टी स्क्वायर इंटू क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, mg स्क्वायर प्लस क्या होगा, mv स्क्वायर अपॉन क्या होगा, r द होल स्क्वायर, यही होगा। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं t इज इक्वल टू क्या होगा, g स्क्वायर प्लस v रेज टू 4 r स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, m। तो ये आपको क्या मिल गया, टेंशन मिल गया। एक तो यहाँ से भी मिल सकता है, दूसरा टेंशन कहाँ से मिल सकता है, यहाँ से मिल सकता है। T इक्वल टू लिख सकते हैं mg अपॉन क्या होगा, कॉस थीटा, ठीक है। तो कभी पूछा जाए कि टेंशन क्या होगा, तो टेंशन के लिए हम ये भी फार्मूला यूज कर सकते हैं और ये भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। बात समझ में आया कि थ्रेड में टेंशन हो क्या होगा। अब अपने से पूछा जाएगा कि क्या नहीं कैलकुलेट करने के लिए, स्पीड कैलकुलेट करने के लिए, तो स्पीड भैया आर तुम बता सकते हो, आर इक्वल टू क्या होगा, अरे ये थीटा है तो आर इक्वल टू एल साइन थीटा होगा क्या, अरे ये आर है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ स्पीड कैलकुलेशन ऑफ स्पीड, ठीक है। स्पीड क्या होगा, देखो यहाँ से ध्यान से डिवाइड कर दें तो हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, v स्क्वायर अपॉन क्या होगा, rg। यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू क्या होगा, rg tan थीटा, ठीक है। क्या होगा, v इज इक्वल टू rg tan थीटा। अभी और भी पॉइंट कैलकुलेट करना है इसमें, ये देखना है HC में सॉल्व प्रॉब्लम में भी दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ स्पीड, तो v इज इक्वल टू, अब r का वैल्यू रख दो वहाँ तो तुमको ये मालूम चल जाएगा, v इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया था क्या कि r का क्या है, l g अपॉन क्या होगा, l g अपॉन कॉस थीटा इंटू क्या हुआ, साइन थीटा। अरे यही होगा क्या, यहाँ आर की जगह एल साइन थीटा रख दो, ठीक है। क्या है, एल साइन थीटा, तो एल साइन थीटा रखोगे और साइन थीटा अपॉन तो यही आएगा ना यार, v इज इक्वल टू,
तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, एल जी, या साइन स्क्वायर ही रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या होगा, कॉस थीटा। उसके बाद तुमसे पूछा जाएगा कि टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम में पूछा जाएगा। तो ये भी तुमसे पूछा जा सकता है कि टाइम पीरियड ऑफ क्या होगा, कोनिकल पेंडुलम। तो मैंने यार बताया था कि टाइम पीरियड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तुम बताओ। यदि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड टी। देखो अब टी टेंशन से मत कंफ्यूज होना, है ना, इवन दो हमने टेंशन के लिए भी टी लिखा है, टाइम पीरियड आपको मालूम है कैपिटल टी से हम लिखते हैं, इसलिए मैंने इधर लिखा है। तो क्या होगा, 2 पाई क्या हो जाएगा, आर सरकमफ्रेंस अपॉन क्या होगा, स्पीड, ठीक है। और 2 पाई आर का वैल्यू क्या है, एल साइन थीटा अपॉन स्पीड कितना है, देखो यहाँ ध्यान से, एल जी क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, यही है क्या। अब यहाँ से वैल्यू रखो, इसको सिंप्लीफाई करो। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला पूछा जाता है हमेशा जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। तो टाइम पीरियड हम कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर, आर क्या है, जिस रेडियस पे पार्टिकल मूव कर रहा है, जिस सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल मूव कर रहा है उसका रेडियस। तो 2 पाई आर अपॉन क्या हो गया, स्पीड, और स्पीड हमने कैलकुलेट किया है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे तो एक देखो यहाँ मैंने 2 पाई लिख दिया, ये आई थिंक साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इसको लिखोगे तो शायद ऐसे कुछ आएगा, एल कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, जी, शायद ऐसे आएगा क्या, ठीक है, क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। यहाँ इसको देख लो, ये ऊपर चला जाएगा, रूट सही है, एल कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, जी आ जाएगा। तो टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम जो है वो क्या है, देखो यहाँ ध्यान से, सभी चीज़ क्या है, इवन स्पीड हमने देखा, टाइम पीरियड भी देखा, सभी क्या है, मास से क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट क्या होगा, एल कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक है, यही आएगा ना, हमने कुछ गलत तो नहीं किया है ना। टी इक्वल टू वी एल, ठीक है, 2 पाई आर एल है, तो हमने एल कंसीडर कर लिया हो, है ना। तो ये एंगल थीटा है तो एल साइन थीटा होगा, ठीक है, देख लेना। तो ये क्या होगा, 2 पाई सही है, 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। तो देखो ये टाइम पीरियड सिंपल कोनिकल पेंडुलम, इवन जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे तो वहाँ भी मैं बताऊंगा कि टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम जो है वो क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन क्या होता है, जी होता है। और टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट विद द क्या होगा, मास ऑफ द पार्टिकल, क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तुमसे कोई पूछे कि एंगुलर वेलोसिटी बताओ या एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो यहाँ बता सकते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, बताओ, 2 पाई अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड, ठीक है, क्या होगा, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। और यहाँ से टाइम पीरियड का वैल्यू रखोगे तो तुमको क्या होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसके आगे कल जो हम पढ़ेंगे, इसके बाद वाले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, ओके, थैंक यू। हाँ, आप लोग को एक चीज़ बोलना है कि आप अभी HC वर्मा का जो भी लास्ट में प्रॉब्लम दिया हुआ है, इवन सबसे लास्ट में आप कोशिश करो कि सबसे लास्ट से जो 10 प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर जाओ। ऐसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जब पढ़ाऊँगा तो लास्ट में से 10 जो न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है उसको मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन आप खुद से, क्योंकि मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी पढ़ा दिया, टर्निंग बैंकिंग ऑफ रोड भी पढ़ा दिया, तो उससे भी रिलेटेड होगा, इवन सिंपल कोनिकल पेंडुलम भी आप लोगों को बता दिया। तो उस पर आप क्या करो, एक बार
कोशिश करो। नहीं आता है तो आप मुझे क्वेश्चंस व्हाट्सअप करो, आइदर ग्रुप पे भी भेज सकते हो या पर्सनली भेज सकते हो। जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको मैं कोशिश करूँगा क्लास में डिस्कस करने के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।